वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन व नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 22 अगस्त 2022 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। 22 अगस्त 2022 से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन सभी क्वेश्चनों का मैंने विश्लेषण किया है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करें और अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। दोस्तों, जिन व्यक्तियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे विनम्र निवेदन है कि वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हें एक से एक बेहतरीन वीडियो देखने को मिलेंगे और सबसे पहले तभी उनको वीडियो दिखाई पड़ेंगे जबकि वे सब्सक्राइब किए रहेंगे। तो दोस्तों, नए साथियों सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो को प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, गोवा। दोस्तों, गोवा देश का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया। गोवा के गांवों के सभी लोग अगस्त 2022 तक अपने गांव की हर घर जल के रूप में घोषित किया है। गोवा के सभी 2.63 लाख ग्रामीण परिवारों के नल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य पानी मिल रहे हैं। यह ऐलान जल शक्ति मंत्रालय ने किया है। दोस्तों, आपको बता दें, जल शक्ति मंत्रालय गजेंद्र सिंह शेखावत के पास है। दोस्तों, हर घर योजना क्या है? केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल योजना शुरू किया। इसका मकसद देश के सभी घरों में पाइपलाइन के साथ पानी पहुंचाना है। इस लक्ष्य को पाने के लिए 2024 तक का समय दिया गया है। दोस्तों, गोवा के साथ ही केंद्र शासित प्रदेशों में दादर और नगर हवेली और दमन दीव भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बन गया। दोस्तों, गोवा के बारे में जानते हैं। गोवा का गठन 30 मई 1987 में हुआ। राजधानी पणजी है। साक्षरता 88.70% है। लिंगानुपात 973। मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई। मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्त। राजकीय पशु गौर, राजकीय पक्षी बुलबुल, राजकीय वृक्षमती। लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 40, जिलों की संख्या 2। लोक नृत्य हैं गोवा के देखनी, ढालो, फुगड़ी, मंडो, कोलकली, जिमोड़ा, घोड़े मोड़नी। नेशनल पार्क है भगवान महावीर मोल्लम नेशनल पार्क। गोवा की सीमा 2 पड़ोसी राज्यों से लगी है, महाराष्ट्र और कर्नाटक। गोवा क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य है। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। गोवा का प्रमुख स्टेडियम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है। दोस्तों, गोवा से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर, हर घर जल प्रमाण प्राप्त करने वाला पहला राज्य गोवा बना। साव ओ जो आया फेस्टिवल गोवा में मनाया गया। पहला एल्कोहल म्यूजियम गोवा में खुला। गोवा के नए पुलिस महानिदेशक जसपाल सिंह बने। रेबिज मुक्त होने वाला पहला राज्य गोवा बना। निर्मला सीतारमण ने गोवा में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय का उद्घाटन किया। 12वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप गोवा में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को विकसित करने के लिए किस वर्ष तक 5 प्रतिज्ञा लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 2047। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर ऐतिहासिक फैसले में लाल किले से देश को 5 प्रण दिलाए और वर्ष 2047 तक भारत की स्वतंत्रता के 100 वर्ष तक स्वतंत्रता के सेवा मिशन में के सपने के साथ पूरा करने का लक्ष्य रखा। दोस्तों, 5 प्रण उन्होंने दिलाया। पहला प्रण विकसित भारत का लक्ष्य। दूसरा गुलामी के हर अंश से मुक्ति। तीसरा प्रण अपनी विरासत पर गर्व करना। चौथा प्रण एकता और एकजुटता। और 5वां प्रण नागरिकों में कर्तव्य की भावना का विकास करना। नागरिकों के कर्तव्य की भावना का होना
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने दवाई की सप्लाई के लिए पहली बार आसमान से ड्रोन सेवा किस राज्य में शुरू किया है? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानकारी, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, जो कि भाजपा से हैं। राजधानी अरुणाचल का ईटानगर है। राज्यपाल हैं बीडी मिश्रा। लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 60। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू द्वारा भारत में पहली बार ड्रोन से दवाई सप्लाई के कार्यक्रम को सफल शुरुआत की गई है। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन से दवा सप्लाई की पहली उड़ान सेवा पूर्वी कार्मेंग जिले के सेप्पा से चियांगताओ तक शुरू की है। इस सेवा के माध्यम से अब अरुणाचल प्रदेश के सुदूर वन क्षेत्रों में स्थित गांवों में ड्रोन के जरिए आसानी से दवा पहुंचाई जा सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में मास्टर कार्ड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी। दोस्तों, लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत, चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को मास्टर कार्ड का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। दोस्तों, यह सभी खिलाड़ी थॉमस कप 2022 और बर्मिंघम 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के विजेता हैं। दोस्तों, मास्टर कार्ड के बारे में जानकारी, मास्टर कार्ड की स्थापना 1996 में हुआ। मुख्यालय न्यूयॉर्क, यूएसए। सीईओ हैं माइकल मी बैक। दोस्तों, हाल में बने टॉप ब्रांड एम्बेसडर, दोस्तों, उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर बने अक्षय कुमार। बिहार के खादी और हस्तशिल्प के नए ब्रांड एम्बेसडर मनोज तिवारी बने। फुटवियर कंपनी बाटा इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर दिशा पटानी बनी। अतुल भारत प्लस पोलियो हेपेटाइटिस एम्बे वी उन्मूलन जीएसटी क्रिप्टो एक्सचेंज कंपनी क्वाइन DCX के ब्रांड एम्बेसडर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन बने। भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन गेम्स 24/7 रमी सर्कल के नए ब्रांड एम्बेसडर ऋतिक रोशन बने। गेमिंग ऐप A23 के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान बने। एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी कृषि नेटवर्क के नए ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी बने। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की नई ब्रांड एम्बेसडर तनिष्का कोटिया और रिद्धिका कोटिया बनी। कोल्ड ड्रिंक के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान बने। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म बिंजो के नए ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बने। फायरबोल्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली बने। डिस्कवरी स्पोर्ट्स चैनल यूरो स्पोर्ट्स इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर जान इब्राहिम बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने सभी विभागों में खिलाड़ियों को 2% आरक्षण प्रदान करने की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कर्नाटक। इस प्रश्न का सही उत्तर है कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने पुलिस और वन विभाग में मौजूद कोटे के दर्जे पर सभी राज्य विभागों में खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देने की घोषणा की। इसके अलावा राज्य सरकार ने बास्केटबॉल को राज्य के खेल के रूप में मान्यता देने का फैसला किया। दोस्तों, कर्नाटक का नवीनतम करंट अफेयर, दोस्तों, नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कर्नाटक शीर्ष पर रहा। गाय गोद लेने के लिए पूर्ण कोटि दत्ती योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक बना। कर्नाटक सरकार ने खिलाड़ियों को 2% आरक्षण देने की घोषणा की। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ कर्नाटक में हुआ। भारत का अपनी तरह का पहला ग्रेन हेल्थ क्लिनिक बेंगलुरु में शुरू हुआ। दोस्तों, कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई, बीजेपी से, राजधानी बेंगलुरु। राज्यपाल हैं थावर चंद गहलोत। लोकसभा सीट कर्नाटक में 28, राज्यसभा सीट 12, विधानसभा सीट 224। नेक्स्ट क्वेश्चन, RTS
RTS मलेरिया वैक्सीन, जो कि मलेरिया की पहली वैक्सीन है दोस्तों, इसके बनाने में कितना समय लगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन है सी, 18 महीना। दोस्तों, RTS मलेरिया वैक्सीन, जो कि मलेरिया की पहली वैक्सीन है, इसके बनाने में दोस्तों 18 महीने लगे। RTS मलेरिया वैक्सीन 35 वर्षों के शोध का परिणाम है। यह इस बीमारी के खिलाफ पहली वैक्सीन है। यह वैक्सीन प्लास्मोडियम फाल्सिपेरम के खिलाफ काम करती है। यूनिसेफ के अनुसार वैक्सीन को बनाने में 18 महीने लगे। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अफ्रीका समेत कई देशों की सबसे खतरनाक बीमारी है मलेरिया 5 वर्ष के बच्चों के लिए सबसे खतरनाक है। दोस्तों, बता दूं, 2020 में अफ्रीका में 5 लाख लोगों की मौत मलेरिया से हुई। यानी 2020 में अफ्रीका में यानी हर मिनट में एक मौत हुई। दोस्तों, यह भयावह स्थिति है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया में हर साल मलेरिया के 1,50,00,000 मामले सामने आते हैं। इसमें लगभग 19,500 से 20,000 लोग अपनी जान गंवा चुके होते हैं। मलेरिया मादा मच्छर एनफिलीज के काटने से फैलता है। इस मच्छर से प्लास्मोडियम नाम का परजीवी प्रोटोजोआ पाया जाता है। मच्छर काटने से प्रोटोजोआ रक्त में कई गुना बढ़ जाता है, जिससे व्यक्ति बीमार हो जाता है। दोस्तों, 17 करोड़ का करार यूनिसेफ ने फार्मा कंपनी से किया। 17 करोड़ का करार किया है यूनिसेफ ने फार्मा कंपनी से इस बीमारी के उन्मूलन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ओंदी वीरन पर एक स्मृति डाक जारी किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने शनिवार को तिरुनेलवेली में स्वतंत्रता सेनानी ओंदी वीरान पर एक स्मृति डाक जारी किया है। दोस्तों, पुलिथेवन के सेना नायक ओंदी वीरन ब्रिटिश शासक के खिलाफ विद्रोह करने वाले प्रथम योद्धा थे। दोस्तों, इस वर्ष उनकी 251वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। दोस्तों, तमिलनाडु के बारे में जानें। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन। राजधानी चेन्नई है। राज्यपाल RN रवि हैं। लोकसभा सीट 39, राज्यसभा सीट 18, विधानसभा सीट 234। दोस्तों, MK स्टालिन की पार्टी का नाम है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, DMK। दोस्तों, तमिलनाडु से संबंधित नवीनतम करंट अफेयर। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा शुरू की है तमिलनाडु ने। तमिलनाडु राज्य ने समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलिट फोर्स का गठन किया। तमिलनाडु राज्य सरकार ने नान मुथलवन योजना शुरू की। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का आयोजन किया गया। आदिपुरम त्यौहार मनाया गया। तमिलनाडु में मछली उत्पादन में शीर्ष राज्य बना तमिलनाडु। गुजरात को पीछे छोड़ा। तमिल थाई वजदू को अपना राजकीय गीत घोषित किया। तमिलनाडु ने भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र थूथुक्कडी तमिलनाडु में स्थापित किया गया। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई ऑन टाइम प्रदर्शन के लिहाज से वैश्विक सूची में 8वें स्थान पर रहा। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए हाई थ्रस्ट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण महेंद्रगिरी तमिलनाडु में किया। तमिलनाडु राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व के बाघों की आबादी दुगना करने के लिए TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तमिलनाडु को सम्मानित किया गया TX2 पुरस्कार से तमिलनाडु को। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल में शैव संप्रदाय के कवि एवं संत संबंदर की गायब हुई 13वीं शताब्दी की उत्कृष्ट कांस्य की मूर्ति किस देश में स्थित क्रिस्टी नीलामी हाउस में मिली? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अमेरिका। दोस्तों, तमिलनाडु के तंजावुर जिले में थंडनथोटम के नादानपुरेश्वरम शिवन मंदिर से गायब हुई चोल काल के शैव संप्रदाय के कवि एन संत सनवंदर की 13वीं शताब्दी की उत्कृष्ट कांस्य की मूर्ति अमेरिका के क्रिस्टी नीलामी हाउस में मिली है। दोस्तों, बाएं पैर के ऊपर उठाए हुए और अपने बाएं हाथ को फैलाए हुए कमल के फूल पर नृत्य करती हुई संत संबंदर की सुंदर नक्काशादी मूर्ति की कमर में घंटियों वाला कमरबंद लिपटा हुआ यह कलाकृति है। थंडनथोटम तमिलनाडु मंदिर से गायब हुई देवी पार्वती की मूर्ति मिलने के बाद यह दूसरा मामला है। अब अमेरिका में तमिलनाडु से गायब हुई कई प्राचीन मूर्तियां मिली हैं। गौरतलब है कि नादानपुरेश्वर शिव मंदिर से समंदर, कृष्ण, कलिंग, नर्थना, अय्यार, अगिस्तार और देवी पार्वती समेत कुल 5 मूर्तियां मिल गई हैं। 1971 में चुराई गई थी। इसके संबंध में बासु नामक एक व्यक्ति ने 2019 में शिकायत दर्ज कराई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान समरबद्दु बनर्जी का निधन हो गया। उनके नेतृत्व में दोस्तों भारतीय टीम ओलंपिक में किस वर्ष सेमीफाइनल पहुंची थी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1956। दोस्तों, अभी हाल में ही समरबद्दु बनर्जी का निधन हो गया। दोस्तों, उनका जन्म 30 जनवरी 1930 में बंगाल, ब्रिटिश इंडिया में हुआ था। उन्हें बद्रू नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, बद्रू बनर्जी ने वर्ष 1956 के मेलबोर्न में देश को फुटबॉल में चौथे स्थान पर पहुंचाया था। दोस्तों, यह सबसे बड़ी सफलता है और वह गोल्डन दौर था। बनर्जी ने खिलाड़ी के रूप में 1953, 55 और एक बार कोच 1962 में 2 बार संतोष ट्रॉफी भी जीता। दोस्तों, वे भारतीय टीम के कोच भी रहे और चयनकर्ता का भी काम किया है। दोस्तों, भारतीय टीम का 3 बार ओलंपिक में पदार्पण किया था भारत ने फुटबॉल में, और इसके बाद अभी इतना लंबा समय हो गया कि अब तक भारतीय टीम स्थान बना नहीं पा रही है। न जाने कब तक यह समय चलता रहेगा। उम्मीद करना चाहिए कि कुछ वर्षों में बदलाव आए। जिस तरह क्रिकेट पॉपुलर है उसी तरह फुटबॉल को भी वैश्विक मंच मिले। भारतीय फुटबॉल को तो लोकल स्तर पर बहुत ही सराहाया जाता है और बेहतरीन प्लेयर मिलते हैं, लेकिन जहां तक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हैं, 1 ही 2 खिलाड़ी केवल अपना नाम कमा रहे हैं। तो हमें सामूहिक प्रयास करना चाहिए। हमें राज्य स्तर, स्कूल स्तर से बेहतरीन प्लेयरों का चयन करना चाहिए और फोकस भी इस खेल पर ज़्यादा होना चाहिए कि हम ओलंपिक में भारतीय टीम को स्वर्ण पदक विजेता बने देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य में दही दांडी का खेल का दर्जा देने की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। दोस्तों, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गुरुवार को दही हांडी का खेल को नौकरियों में एथलीट को दिए जाने वाले 5% आरक्षण लाभ भी मिलेगा। दोस्तों, उन्होंने
दही हांडी खेल का दर्जा दिया है और इसमें एथलीट खिलाड़ियों को 5% आरक्षण मिलेगा। राज्य सरकार ने दही हांडी उत्सव में गोविंदा को बीमा कवर प्रदान करने का भी निर्णय लिया है। दोस्तों, 10 लाख की सहायता मृत्यु होने पर, 7.50 लाख की सहायता महत्वपूर्ण अवयव खोने वालों को, 5 लाख की सहायता गंभीर रूप से घायल होने पर। दोस्तों, महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, जिनकी पार्टी शिवसेना। राजधानी मुंबई। राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। लोकसभा सीट 48, राज्यसभा सीट 19, विधानसभा सीट 288। महाराष्ट्र का नवीनतम करंट अफेयर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया। महाराष्ट्र की कैबिनेट ने जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र बना। महाराष्ट्र के नए पुलिस महानिदेशक रजनीश सेठ बने। महाराष्ट्र के नए पुलिस आयुक्त विवेक फणसलकर बने। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर और उस्मानाबाद शहर का नाम धाराशिव करने की मंजूरी दी। इसके अलावा नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किसान नेता दिवंगत DV पाटिल के नाम पर रखने की मंजूरी दी। पुणे में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में भारतीय खिलाड़ी राहुल जाखड़ ने चांगबोंग 2022 निशानेबाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में विश्व मच्छर दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, 20 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन। जनवरी 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहां आयोजित किया जाएगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में भारत किस देश के 6 TU व 160 लंबी दूरी के बम वर्षक विमान खरीदे गए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, रूस। दोस्तों, रूस के बारे में जानते हैं। रूस की राजधानी मास्को, मुद्रा रूबल। राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। प्रधानमंत्री हैं मिखाइल मिशूस्तिन। संसद ड्यूमा। सबसे लंबी नदी लीना नदी है। लंबी पर्वत श्रृंखला एल्ब्स पर्वत, यूरोल पर्वत। एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है। भारतीय संविधान में रूस से लिया गया मौलिक कर्तव्य पंचवर्षीय योजना। रूस का नवीनतम करंट अफेयर। रूस की कोविड वैक्सीन स्पुतनिक V 2 सालों में सबसे ज्यादा निर्यात हुई। 2 सालों के दौरान व्लादिमीर पुतिन की जीवनी, पुतिन हिज लाइफ एंड टाइम्स, फिलिप शॉर्ट द्वारा लिखी गई। रूस ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला किया। 2022 में भारत का सबसे बड़ा डाई अमोनियम फास्फेट का आपूर्तिकर्ता देश रूस बना। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सचिव नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजेश वर्मा। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के 1987 बैच के उड़ीसा कैडर के अधिकारी हैं राजेश वर्मा। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने राष्ट्रपति के सचिव के रूप में श्री वर्मा की नियुक्ति को मंजूरी दी है। दोस्तों, वह कपिल देव त्रिपाठी का स्थान लेंगे। अप्रैल 2020 में त्रिपाठी को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव नियुक्त किया गया था। नई नियुक्तियां। हाल में पावर ग्रिड के संचालन निदेशक के रूप में RK त्यागी ने पदभार संभाला। भारतीय एयरटेल के प्रबंध निदेशक गोपाल विट्ठल नियुक्त हुए। राजस्थान के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता नियुक्त हुए। डाबर इंडिया के नए अध्यक्ष मोहित बर्मन बने। नेट ग्रिड के नए CEO पीयूष गोयल बने। श्रीलंका के खेल परिषद के चेयरमैन अर्जुन रणतुंगा बने। मिस इंडिया USA 2022 का खिताब आर्या वाल्वेकर को उदय उमेश ललित भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश बने। CSIR की पहली महिला महानिदेशक लल्ला थम्बी क्लाई सेल्वी बनी। लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को मिला। दोस्तों, अन्य महत्वपूर्ण नवीनतम करंट अफेयर इस प्रकार हैं।
क्वेश्चन, हाल में एचडीएफसी बैंक ने कहां केवल महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित खोली? उत्तर, कोझिकोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कहां पहला विदेशी विपणन कार्यालय खोला? उत्तर, मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस बैंक ने भारतीय खाद्य निगम के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया? उत्तर, एक्सिस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में एशियन वस्त्र सम्मेलन का 9वां संस्करण कहां आयोजित हुआ? उत्तर, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में द जर्नी ऑफ ए नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडिया इकोनॉमिक नामक पुस्तक किसने लिखा? उत्तर, संजय बारू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में डीसी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? उत्तर, प्रतिभा रे। तो चलते हैं दोस्तों 21 अगस्त से लिए हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और उसका मैं रिवीजन कर रहा हूं, साथ में आप लोग अपना उत्तर कमेंट सेक्शन में दें। फर्स्ट क्वेश्चन, देश की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर का लॉन्च कहां हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी में भारतीय समुदाय के प्रतिनिधि कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुरदीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने अम्मा और वात्सल योजना शुरू की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला आदिवासी कार्यात्मक साक्षर जिला कौन बना? उत्तर, ऑप्शन ए, मंडला, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में बजाज इलेक्ट्रिकल्स के नए प्रबंध निदेशक एमडी और मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, अनुज पोद्दार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय 10 सदस्यीय इंटरनेट पैनल में नियुक्त हुए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, अलकेश शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश में मदर हीरोइन अवार्ड शुरू हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की किस फुटबॉलर ने यूरोपीय क्लब टूर्नामेंट की महिला चैंपियनशिप लीग में पहली बार खेलकर इतिहास रच दिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, मनीषा कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में पंजाब कृषि यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर किसे नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, सतवीर सिंह गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में गृह सचिव अजय कुमार भल्ला का सेवा विस्तार कितने साल किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, 1 वर्ष। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मेरे टॉपिक वाइज वीडियो आप प्लास्टिक में जाकर देखें, नवीनतम जानकारी सीरीज। इसमें दोस्तों 55 वीडियो हैं। इसके अलावा जीके, ज्ञान का रसगुल्ला, भारतीय इतिहास से संबंधित 7 वीडियो अपलोड है जो कि परीक्षा में आने वाले हैं, तो आप इन वीडियो को देखें। इसके अलावा जीके का तूफान सीरीज 27 वीडियो अपलोड है, इसमें भी वन लाइनर है, परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आप इस वीडियो को अवश्य देखें। और भारतीय राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का प्रदर्शन वीडियो देखें, राष्ट्रमंडल खेल 2022, इसमें मैंने 11 वीडियो बनाए हैं। इसके अलावा अन्य वीडियो भी हैं जो कि परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। इन सभी वीडियो को देखें और अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। तो दोस्तों, इस अंक के साथ मैं विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।